गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे लेसन फर्स्ट सूरदास के पद, जिसमें हमने 2 पद पढ़ लिया, जीवन परिचय पढ़ा। आज हम उसका तीसरा पद पढ़ेंगे। तो इस पद में कृष्ण की मथुरा चले जाने के बाद गोपियों ने उनके पास अनेक प्रेम पत्र व कई संदेश वाहक भेजे, परंतु मथुरा से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला। इसी बात को लेकर गोपियों में जो संवाद हुआ, यहाँ उसका वर्णन किया गया है। लेट्स देखते हैं हम थर्ड पैराग्राफ। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पथवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठाए मधुबन को, बहुरी न शोध करे। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागत गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। तो इसमें गोपियां कह रही हैं संदेशनी। संदेशनी का अर्थ हो जाएगा संदेश। मधुबन, मधुबन का अर्थ होता है मथुरा। कूप, कूप का अर्थ है कुआं। कृष्ण की मथुरा चले जाने के बाद गोपियां कह रही हैं कि हमने इतने अधिक संदेश मथुरा में भेज दिए हैं कि लगता है वहां का कुआं भर गया है। अर्थात संदेशों की अधिकता से मथुरा का कुआं भर गया है। अपने तो पठवत नहीं मोहन, पठवत यानी कि भेजना। मोहन, मोहन यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए लिया गया है। तो देखिए गोपियां कह रही हैं कि स्वयं श्री कृष्ण स्वयं तो कोई संदेश भेजते नहीं। हमरे फिरी न फिरे, फिरे के अर्थ है लौटना। और हमने जो संदेश भेजे वह भी फिर से लौटकर नहीं आए। अर्थात जिन संदेश वाहकों के द्वारा संदेश भेजे गए हैं वे संदेश वाहक पुनः लौटकर नहीं आए। जिते पथिक पठे मधुबन को, मधुबन सेम आ गया, अर्थ वही मथुरा। जिते जितने भी, पथिक, पथिक का अर्थ होता है राहगीर। जितने भी राहगीर मथुरा को गए हैं, बहुरी न शोध करे, वे सारे, बहुरी, बहुरी यानी फिर से, ठीक है। शोध का अर्थ होता है सुध लेना या याद करना, सुध या याद। कि जितने भी राहगीर मथुरा को गए हैं वह फिर से उन्हें ब्रज की न ही सुध आई है, अर्थात उन्हें दोबारा ब्रज याद ही नहीं। आगे गोपियां कह रही हैं कि वे श्याम सिखाही प्रमोदे। श्याम का अर्थ कृष्ण से है और प्रमोदो के अर्थ हो जाएगा मोहित। गोपियां अपनी संभावना व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हो सकता है कि के वे श्याम सिखाई, जितने भी हमने संदेश वाहक भेजे हैं उनको श्री कृष्ण ने अपनी बातों में सिखा लिया है या अपनी बातों में वश में कर लिया है और मोहित हो गए हैं। के कहूँ बीच मरे, अथवा ये भी हो सकता है कि क्या पता वह बीच में ही मर गए हैं। मरे का अर्थ होता है मरना, ठीक है। ये भी संभावना गोपियां कर रही है कि जो संदेश वाहक है वह मथुरा पहुंचे ही नहीं और बीच में ही मर गए हैं। कागत गरे मेघ, आगे गोपियां संभावना व्यक्त करते हो कह रही हैं यहाँ ये भी हो सकता है कि मथुरा में जो कागज है, कागज मीन्स काजल, कागज। गरे का अर्थ होता है गलना। मेघ यानी बादल। ये भी हो सकता है मथुरा में बारिश के कारण पानी से सारे के सारे कागज गीले हो गए हैं या गल गए हैं, या फिर मसी खूटी, मसी का अर्थ होता है स्याही,
खूटी का अर्थ होता है कम, या फिर स्याही खत्म हो गई है, खूटी मीन्स खत्म। या फिर ये भी हो सकता है सरदव, सरदर का अर्थ है सरकंडों की आग। और जरे का अर्थ होता है जलना। या ये भी हो सकता है कि मथुरा के जितने भी सरकंडे हैं, सरकंडे जो कि लेखनी में प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हीं से लेखन किया जाता है, तो वो सारे के सारे सरकंडों को दावा अग्नि में जल गए हैं। सेवक सूर लिखन को अंधो, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि लिखन को अंधो, अंधो का अर्थ होता है अंधा, कि लिखने वाला जो सेवक है, अंधा व्यक्ति, वह कैसे लिख सकता है। कौ का अर्थ है कैसे, कि अब वह लिखने वाला व्यक्ति अंधा है तो कैसे लिख सकता है। अंधा कैसे है वो देखो, पलक कपाट अरे, अरे का अर्थ होता है अड़ना, पलक नेत्र, कपाट किवाड़, कि नेत्रों, या तो उनके नेत्रों के किवाड़ अड़ रहे हैं, अर्थात किवाड़ बंद हो गए हैं। तो ऐसे जब नेत्रों के किवाड़ अर्थात पलकें बंद हो जाती है तो वह अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है। इस प्रकार इस पद के माध्यम से गोपियां अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि हमने जितने भी संदेश वाहक भेजे हैं वह मथुरा या तो पहुंचे ही नहीं, या स्वयं श्री कृष्ण हमें कोई संदेश नहीं देना चाहते। हाँ जी, देखिए इसके अंदर अरे फिरे करे मरे झरे अरे, सब में स्वरों की तुकबंदी हो रही है। जहाँ पर स्वरों की तुकबंदी होती है वह कैसी रचना होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर स्वरों की तुकबंदी होती है वह तुकांत रचना। शैली कौन सी है इसकी, गायन शैली। और पलक कपाट, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। पलक रूपी किवाड़, पलक रूपी किवाड़, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए सूरदास का चौथा पैराग्राफ, इसमें गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। उद्धव ने गोपियों को ज्ञान की साधना करने का उपदेश दिया, तब गोपियां अपनी प्रेमा भक्ति में आसक्त होने के कारण उसे अस्वीकार करती है और अपने मन की विवशता को व्यक्त करती है। देखिए इसमें क्या कह रही हैं गोपियां, उद्धव मन माने की बात, दाक छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात, जो चकोर को दे कपूर, कोई तजी अंगार अघात, मधुप करत घर कोरी काठ में, बंदत कमल के पात, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात, सूरदास चाको मन जासो, सो ही ताही सुहात। हाँ जी, गोपियां अपने मन की विवशता को बताते हुए उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव मीन्स उद्धव, कि हे उद्धव, हर किसी के मन के मानने की बात है यह। तो माने का अर्थ होता है मानने, कि हे उद्धव यह तो मन के मानने की बात है। डाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, डाक यानी कि किशमिश, छुहारा मीन्स छुहारा, छाड़ी, छाड़ी का अर्थ होता है छोड़कर,
अमृत फल, अमृत जैसे फल। विष कीड़ा, कीड़ा का अर्थ होता है कीड़ा। विष का अर्थ आप विष भी कर सकते हो या गंदगी भी कर सकते हो। खात यानी कि खाना। देखिए, जिस प्रकार विष कीड़ा किशमिश और छुहारों जैसे अमृत फल को छोड़कर विष ही खाता है, अर्थात गंदगी को ही खाता है, अर्थात उसे अपने मन को जो अच्छा लगता है, जो रुचिकर लगता है, वह उसी को खाता है। आगे देखो, इसी प्रकार के उदाहरण देती हुई गोपियां कहती हैं, जो चकोर को दे ही कपूर, दे मीन्स देना। चकोर, चकोर एक पक्षी है। कपूर, कपूर कोय का कोई। तजी, तजी का अर्थ होता है त्याग कर। एघात, एघात का अर्थ होता है खाना। हाँ जी, देखिए, जैसे चकोर पक्षी को यदि कोई कपूर, कपूर एक शीतल पदार्थ होता है, तो यह कपूर देता है तो वह इस कपूर को छोड़कर अंगार खाना पसंद करता है, क्योंकि उसके जो भूख है वह इसी अंगार से मिटती है, उसके मन को यही अच्छा लगता है। आगे देखिए, मधुक, मधुक का अर्थ होता है भ्रमर या फिर भंवरा। करत घर कोरी, कोरी का अर्थ होता है छेद कर। काट, काट का मीन्स लकड़ी। जैसे भंवरा लकड़ी को छेद कर अपना घर बनाता है, लेकिन फिर भी वह कमल के पात, पात का अर्थ होता है पंखुड़ियां या पत्ते। बंधक, बंधक का अर्थ होता है बंदी। ठीक है, जैसे भ्रमर काट, लकड़ी को छेद कर उसमें अपना घर बनाता है, फिर भी वह रात भर कमल की पंखुड़ी में ही बंदी बना रहता है, अर्थात जब सूर्यास्त के बाद कमल बंद हो जाता है तो वह उसी में रहता है, क्योंकि उसके मन को यही रुचिकर लगता है, यही अच्छा लगता है। देखिए आगे, जो पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटाट। जो यानी कि जिस प्रकार पतंग हित, अपना हित या भलाई, जानी, जानी का अर्थ होता है जानकर, आपनो यानी कि अपना, दीपक दिया, सो लपटाट, लपटाट का अर्थ होता है लपटना या चक्कर लगाना। देखिए, जैसे पतंग अपने हित को जानकर दीपक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, फिर चाहे उसकी मृत्यु ही हो जाए, लेकिन उसे वही पसंद होता है। सूरदास जाको मन जासो, सो ही ताही सुहात। तो उसी प्रकार सूरदास के गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि जाको मन जैसो, कि जिसके मन को जैसा अच्छा लगता है वह वही करता है। सुहात, सुहात का अर्थ होता है अच्छा लगना ना, जैसे जिसके मन को अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। इस प्रकार गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना अच्छा लगता है तो हम उनसे प्रेम करती हैं, लेकिन आपको निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञान अच्छा लगता है तो तुम उसकी उपासना करना ही श्रेष्ठ समझते हो। इसीलिए हमें अपने मन की रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए और हम इसीलिए श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानती हैं। हाँ जी, देखिए इसमें कुछ और बातें, जैसे वही सेम आपकी हमने जितने भी सूरदास के पद पढ़े हैं, चारों ही पदों में कैसी रचना है? तुकांत रचना, गायन शैली।
ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अतिशयोक्ति, उपमा, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और जो आपको समझ नहीं आता उस पर कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।